और जिसका नामांकन करने की तारीख 7 जुलाई रखी हुई है। 13 तारीख को नाम वापसी लेने की तारीख है और 2 अगस्त को चुनाव है। 4 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। 30 आदमी काउंसिल कमेटी होगी और जिसमें 12 कैंडिडेट होंगे और 3 कैंडिडेट होंगे। उसमें जो है ओबीसी है, एससी है और जनरल है, महिला है। क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी काम अच्छे तरीके से हो। दूसरा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने जिन कंपनियों को सर्वे का काम दिया गया था प्राइवेट कंपनी, जबकि हमने भी एक बात लिखा था कि आप किसी भी हॉकर से 100 रुपये या 50 रुपये आप एक चीज रखिए सर्वे कराने के लिए, और वो सर्वे जो है वो आप उनको कलेक्ट किया जा रहा है वो कि आप हमें वोट देंगे, हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम ये चीज भी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय दिल्ली में लगातार टीवीसी चुनाव को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और एमसीडी ने टीवीसी 2026 चुनाव की घोषणा कर दी है। वहीं दिल्ली के अंदर काफी उत्साह हॉकरों के अंदर देखा जा रहा है। काफी सदस्य चुनाव को लेकर मैदान में अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और दिल्ली के अंदर जो भी संगठन है हॉकर्सों के, वही हॉकर संगठन अपने अपने सदस्यों को मैदान में उतारने की तैयारी में लगे हैं। आज हम नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अनिल बख्शी जी से बात करेंगे कि उनका अपना मत क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर। बख्शी जी, जो जिस तरीके से एमसीडी चुनाव टीवीसी का नजदीक आता जा रहा है, 2 अगस्त की घोषणा एमसीडी ने की है, वहीं हॉकर्स के अंदर भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। क्या क्या तैयारियां हैं नेशनल हॉकर फेडरेशन की चुनाव को लेकर? जितना भी कार्य है रेडी करने वाला था, वो टाउन मंडी कमेटी के द्वारा ये होना है। इनको वेन्यू बनाना, सर्वे करना और इनको व्यवस्थित करना टाउन मंडी कमेटी के द्वारा ही होना। एक लंबे अंतराल के बाद 2017 में हाईकोर्ट के आदेश के बाद टाउन मंडी कमेटी का गठन किया गया था और 2018 में जो गठन किया गया था उसमें मात्र 6 महीने के लिए टाउन मंडी कमेटी का गठन किया था ताकि इनकी गणना की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वो आज तक वही टाउन मंडी कमेटी काम, जिसमें कई लोगों को शिकायतें थी कि जो टाउन मंडी कमेटी के लोग चुनकर आए हैं और 2019 में जब इनका सर्वे का काम शुरू हुआ तो टाउन मंडी कमेटी के ऊपर ये भी आरोप लगे कि इन्होंने पैसा लेके सर्वे किया। लेकिन दुर्भाग्य से उसी समय हमारा कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल की वजह से उस समय के लिए सर्वे का काम रुका, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर सर्वे हुआ। फिर 2 कंपनियों को ठेका दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर जो सर्वे का काम रोक दिया गया था। लेकिन 2023-24 में फिर सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन आज तक जो है सर्वे का कार्य जो है पूरा नहीं हुआ। अभी जो है वो सर्वे का काम जो टाउन मंडी कमेटी का गठन है वो दिल्ली माननीय हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। अभी जो 3 जुलाई को दिल्ली नगर निगम को दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा था कि 29 जून को चुनाव करवा दिए गए, लेकिन चुनाव नहीं हो पाया और अभी 3 जुलाई को दिल्ली नगर निगम ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली नगर निगम के द्वारा टाउन मंडी कमेटी के चुनाव करवाए जा रहे हैं और जिसका नामांकन करने की तारीख 10 जुलाई रखी गई है। 13 तारीख को नाम वापसी लेने की तारीख है और 2 अगस्त को चुनाव है। 4 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एमसीडी टीवीसी चुनाव में हर जोन में 12 लोगों की टीम की कमेटी बनेगी। इस टीम की कमेटी को लेकर अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग
नियम रखे गए हैं उनमें कितने कितने लोग कौन कौन से होंगे? देखिए, इसमें 30 आदमी की एक टाउन प्लानिंग कमेटी होगी और जिसमें 12 कैंडिडेट जो होंगे वो स्ट्रीट वेंडर के होंगे। उसमें जो है ओबीसी है, एससी है और जनरल है, महिला है। इस तरीके से 12 सदस्यों की पेंडिंग कमेटी जो है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर की होगी। और जो 18 लोग होंगे वो आरडब्ल्यू, मार्केट एसोसिएशन, डॉक्टर, प्लानर, एमपीडी ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस, मतलब इस तरीके से मिला के 30 आदमी की टोटल एक कमेटी बनाई जाएगी। जो कमेटी बनेगी वो इनका दोबारा से सर्वे किया जाएगा। जो सर्वे हुआ है, अभी तो टेम्परेरी डीवीसी थी, जो सरकारी डीवीसी बनेगी वो दोबारा सर्वे होगा और उसके बाद ये वेंडिंग जोन बनाएंगे हर क्षेत्र के अंदर, जहाँ की जनसंख्या के आधार पर 2.5% का कानून के अंदर रखा गया। लेकिन बख्शी जी, एक तरफ देखा जाए एमसीडी ने 51 पेज का एक टर्म्स ऑफ कंडीशन अभी जारी किया है अपना। वो कंडीशन इंग्लिश में जारी किया है, लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर सारे इंग्लिश नहीं पढ़े। अगर ये पढ़े लिखे ही इतने होते तो ये रेडी पटरी क्यों लगाते? और ये टर्म्स ऑफ कंडीशन एमसीडी के सही से पढ़ नहीं पाते, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि जो सिस्टम है हमारी सरकारें हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बाबू लोग होते हैं, जो अफसर होते हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। और दिल्ली नगर निगम ने जो नोटिफिकेशन निकाली है और जो फार्म भी निकाला है वो इंग्लिश में निकाला है, जिससे कि स्ट्रीट वेंडर को समझने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उसको जो नोटिफिकेशन भी निकाला है इन्होंने, अधिसूचना भी, वो भी इन्होंने इंग्लिश में निकाली है। इंग्लिश के पेपर में जो है वो हमारा ये कहना है कि आगे से सरकार को ये सोचना चाहिए और दिल्ली नगर निगम के सरकारी अफसरों को सोचना चाहिए कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं और हिंदी में ही उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर भी जो कार्रवाई की जाए उसको भी हिंदी के अंदर ही किया जाए, ताकि वो सभी के समझ में आए। लेकिन देखा जा रहा है कि टाउन वेंडिंग कमेटी को लेकर पिछले जो फर्स्ट टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी वो 6 महीने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी, और किन किन कारण के बस ये 8 साल बाद इसका सर्वे हुआ और दोबारा सर्वे हुआ, डिजिटल सर्वे हुआ, लेकिन एमसीडी के पास डिजिटल पूरे सर्वे की लिस्ट नहीं है, डाटा नहीं है। वहीं डाटा को लेकर काफ़ी हॉकर्स और काफ़ी संगठन भ्रमित है कि एमसीडी के पास जिन कंपनियों ने मतलब सर्वे किया उन्होंने एमसीडी को डाटा नहीं दिया। आज जो लिस्ट एमसीडी के अंदर बन रही है वो लिस्ट जो अपना सीओवी लेकर जाता है उसका नाम चढ़ा देते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? काफ़ी लोगों का मतलब लिस्ट में नाम नहीं आएगा। देखिए, मेरा कहना है कि जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनी थी वो 6 महीने के लिए बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो जो 8 साल हो गए है इसको टाउन वेंडिंग कमेटी को, उसके पीछे एक तो सरकारों का मतलब काम अपनी इच्छा शक्ति है, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी काम अच्छे तरीके से हो सके। दूसरा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार जो कि आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने जिन कंपनियों को सर्वे का काम दिया गया था, प्राइवेट कंपनियों को, जबकि हमने भी एक पत्र लिखा था कि आप किसी भी हॉकर से 100 रुपये या 50 रुपये आप एक फीस रखिए सर्वे करवाने के लिए, और वो सर्वे जो है खुद स्ट्रीट वेंडर देगा और आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी नेशनल हॉकर फेडरेशन की बात किसी ने नहीं मानी और सरकारों ने करोड़ों रुपये का मतलब ठेका दे दिया गया। और उसके पीछे जो टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनी थी, उन्होंने जो सर्वे का काम था वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पैसा कमाना था, और जो स्ट्रीट वेंडर नहीं थे उनका सर्वे कर दिया गया, और जिनका सर्वे होना चाहिए था जो स्ट्रीट वेंडर थे उनका सर्वे नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो इनकी संख्या है वो हमारे हिसाब से 27 बाजार रेडी पटरी वाले 5 लाख है, और
लेकिन आज तक जो 8 साल में जो सर्वे हुआ है, पहले जो सर्वे की प्रक्रिया की गई थी उसमें 76,300 कुछ लोगों का सर्वे हुआ था। दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने जो सर्वे करवाया, दोबारा कंपनियों ने किया, एमसीडी ने करवाया, उसमें 22,000 लोगों का ही सर्वे हो पाया, जो कि निदान वगैरह द्वारा और कंपनियों के द्वारा किया गया। हमारा कहना है कि 98,000 लोगों का जो सर्वे, जो प्रक्रिया का हमें पता चल रहा है, लेकिन जो अभी रिपोर्ट आई है 82,000 लोगों का ही सर्वे दिखाया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि जो 16,000 सर्वे हुए, जो बाकी लोगों 98,000 में थे, तो 16,000 लोगों का COV क्यों नहीं मिला? कई लोगों का हमें शिकायत मिली है पूरी दिल्ली के अंदर कि उनके पास सर्वे की पर्ची है, लेकिन उनको COV नहीं मिला। तो हम ये पूछना चाहते हैं दिल्ली नगर निगम से भी और दिल्ली सरकार से भी, अगर सर्वे 98,000 लोगों का हुआ है तो 16,000 वो जो COV है वो कहाँ गायब हुए? और जो टाउन बिल्डिंग कमेटी के लोग थे, उन्होंने वो COV तो दे लिए, लेकिन उन लोगों को नहीं दिए कि जब हम दोबारा इलेक्शन होंगे, अब उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है स्ट्रीट वेंडरों को कि आप हमें वोट देंगे, हम जीत जाएंगे, उसके बाद हम ये COV आपको देंगे। लेकिन ये जो एमसीडी ने COV बांटे थे, वहीं काफी लोगों की ये भी शिकायतें आ रही हैं कि टीवीसी सदस्यों ने 250-300 COV दाब कर रखे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को COV नहीं दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मार्केट में कुछ लोग, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स लोग कह रहे हैं कि हमारे COV नहीं दिए और हमको डराया है, धमकाया है लोगों ने। जो टीवीसी सदस्य है उनका कहना है अगली सेकंड टीवीसी चुनाव में अगर हमको वोट दोगे तो हम तुम्हारा COV देकर और लिस्ट में नाम डलवाएंगे, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वोट कैंसिल करा देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शाहदरा के अंदर ये शिकायतें सबसे ज़्यादा है। शाहदरा जोन, शाहदरा TVC 1 और शाहदरा TVC 2, क्योंकि ये जो मयूर विहार में या अक्षरधाम में या और भी जगह पे है, बहुत सारे हमारे जो मेंबर हैं उनकी शिकायतें हैं कि जो टाउन बिल्डिंग कमेटी के मेंबर बने थे, जिन्होंने हमारा सर्वे किया था, और हम दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में गए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो COV है वो जा चुका है। लेकिन जब वो TVC मेंबर के पास आते हैं तो वो देने के लिए राजी नहीं होते, वो पैसे की डिमांड करते हैं, वो पैसा दे नहीं पाते, वो COV देते नहीं। और उनका यही कहना है कि जो अभी चुनाव है उसमें जब आप वोट देंगे हमें, तो हम जीतने के बाद तुम्हें पेंडिंग सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि शाहदरा TVC 2 में एक कोई यादव नाम का व्यक्ति है जो पिछले समय में TVC सदस्य थे। वहीं देखा जा रहा है कि TVC 2 खेमों में बट गई है। यादव का कहना है कि हम साप्ताहिक बाजार वाले, कोई भी पथ विक्रेता जो पटरी पर काम करते हैं, उनको किसी भी मेंबर को TVC में नहीं जीतने देंगे। जो सदस्य जीतेगा वो साप्ताहिक बाजार का जीतेगा। देखिए, जो साप्ताहिक बाजार वालों में थोड़ी सी गलतफहमी है। मेरे साथ बहुत सारे प्रधान और बहुत सारे वीकली बाजार वाले जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम स्ट्रीट वेंडर में नहीं आते, जबकि मेरी कई प्रधानों से बात हुई कि आप लगाते तो सड़क पे ही हैं, क्योंकि उनका है सामूहिक, वो एक साथ कई जगह लगाते हैं और शाम को वो 3 बजे से लेकर 10 बजे तक लगाते हैं, 11 बजे तक लगाते हैं। लेकिन स्ट्रीट वेंडर जो है सुबह से शाम तक लगाते हैं। तो वीकली बाजार वालों का कहना होता है कि ये जो लोग हैं वो सुबह से शाम तक लगाते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, और हम इंक्रोचमेंट नहीं करते, हम शाम को आते हैं और चले जाते हैं। जबकि देखा जाए तो साप्ताहिक बाजार और स्ट्रीट वेंडर जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि परिवार तो एक ही है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है। तो हमारा कहना है कि जिन लोगों में ये है कि हम साप्ताहिक बाजार वाले हैं या किसी स्ट्रीट वेंडर को नहीं जीतने देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम भी, हमारी नेशनल हॉकर फेडरेशन की टीम पूरी जो है फील्ड में काम करेगी। हम भी अगर कोई शिकायत आएगी, हम दिल्ली नगर निगम से भी उस शिकायत से संपर्क में रहेंगे। हम जितने भी हमारे जो लोग होंगे हम उनको भी आगाह करके रखेंगे कि कहीं पे कोई दबाव डालता है तो वो नेशनल हॉकर फेडरेशन के कार्यालय में संपर्क करें। बख्शी जी, मेरा एक आखिरी सवाल है। जैसे एमसीडी TVC चुनाव को लेकर काफ़ी बातें सुनने को आ रही हैं
वहीं देखा जा रहा है कि एक एक टीवीसी मेंबर जो पहले थे, अब उन्होंने अपनी वाइफ का भी सीओबी बनवा दिया, अपने बेटे का भी सीओबी बनवा दिया, और उनका कहना है कि हमारी वाइफ भी चुनाव लड़ेगी, हमारा बेटा भी चुनाव लड़ेगा, वहीं हमारे रिश्तेदार भी चुनाव लड़ेंगे। क्या ये चुनाव लड़ने से इन हॉकर्सों को इनका जो अधिकार है मिलेगा? देखिए, यही जो टाउन प्लानिंग कमेटी जो बनी थी, वो उसका यही भ्रष्टाचार है कि जो एक्चुअली हमारे हॉकर्स थे, लेडी पटरी वाले थे, उनका सर्वे ना करके, मैं भी टाउन प्लानिंग कमेटी का मेंबर था दिल्ली कैंटन बोर्ड में और एमडीएससी में भी था। मैंने आज तक अपना सर्वे नहीं करवाया, पहले सबका हो जाए, अगर किसी जगह बचेगी तो मैं करवाऊंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर अधिकतर जो टाउन प्लानिंग कमेटी के सदस्य हैं, आप ये कह रहे हैं मैंने ऐसे स्ट्रीट वेंडर हैं और टाउन प्लानिंग कमेटी के मेंबर हैं जिन्होंने अपनी वाइफ का, अपने बेटे का, उसके बहू का और अपने ससुराल वालों का और उनके पड़ोसियों का और अपने बेटी के ससुराल वालों का, ऐसा मैं प्रूफ दे सकता हूँ। और आपके पास लिस्ट आ गई है, मैं सर जी से निवेदन करता हूँ कि आपके पास पूरी दिल्ली की जो है अलग अलग लिस्ट आ चुकी हैं, उसमें आप चेक कीजिए फादर का नाम और मकान नंबर, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एक ही मकान में और एक ही आदमी के कितने सर्वे किए गए, जो कि कानून के खिलाफ है। वहीं आज देखा जाए तो हमारे नेशनल हॉकर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अनिल बख्शी जी से टीवीसी चुनाव को लेकर बात हुई और उन्होंने अपनी प्रक्रिया रखी इस चुनाव को लेकर। आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी राय। आपका चुनाव लड़ने को लेकर, आपके अधिकार को लेकर क्या राय है। नमस्कार।